देखो बच्चों, वैसे तो जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो आपको पर्सनल लेवल पे आपको देखना चाहिए, आपको एमसीक्यू में कितना टाइम लग रहा है, डिस्क्रिप्टिव में कितना टाइम लग रहा है, किस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। बट एक जनरल बात बताते हैं आपको, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इस बात को समझने की कोशिश करना। जनरली आप वो कैलकुलेशन करते होगे 180 मिनट्स हैं हमारे पास और 100 मार्क्स का पेपर है तो 1.8 मार्क्स हो गया। बट देखो, जब आप पेपर में जाते हो ना, तो 180 मिनट्स पूरे पूरे आपके लिए फ्रूटफुल ज़रूरी नहीं है ना। थोड़ा 2 4 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी आप रुके, मे बी 1 मिनट का प्रोसेसिंग हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि 180 मिनट्स आपको पूरे पूरे ऐसे प्लान करके नहीं चलना है। तो द आइडियल सजेशन, दिस इज प्योरली अ सजेशन, ओके, वुड बी दैट यू शुड स्पेंड 1 मिनट पर मार्क्स, 1 मिनट पर मार्क्स इन केस ऑफ सेक्शन ए क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन में ना जनरली 1 मिनट 1 मार्क्स के लिए, यानी कि अगर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 2 मिनट लगा सकते हो। मतलब पूरे 5 एमसीक्यू एक केस स्टडी में आप लगभग 10 मिनट लगा सकते हो। इस 10 मिनट में आपको केस स्टडी को पढ़ना भी है, एमसीक्यूज को सॉल्व भी करना है। सो द फर्स्ट सजेशन वुड बी कि डायरेक्टली आप एक बार एमसीक्यूज को देख लो, जो आपको डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं वो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, और जो केस स्पेसिफिक है उसके लिए फिर आप जाकर केस पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग टेक्निक पूरी डिस्कस करते हैं अपने प्रैक्टिस बैच में, रेगुलर बैच में सब हम लोग डिस्कस करते हैं। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि आपको ना समरी में अगर हम बताएं, पहले आपको एमसीक्यूज रीड कर लेना चाहिए, जो डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं नॉट रिलेटेड टू द केस स्टडीज को वहीं सॉल्व कर दो, और जो बचे हुए हैं उसी पॉइंट को नोट करके कि इस पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू बनाया गया, वहां पर जाकर पूरा केस स्टडी रीड करो, बट उतने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिटेल वे में हाईलाइट करो और फिर एमसीक्यू सॉल्व कर दो जल्दी से। ऐसे में आपका 10 मिनट के अंदर एमसीक्यू जनरली हो जाते हैं पूरे, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन बी। इस हिसाब से आपको पूरे सेक्शन ए में 30 मिनट्स के आसपास लगना चाहिए। बात करते हैं सेक्शन बी की, तो स्पेंड 2 मिनट्स पर मार्क, 70 मार्क्स का है ना, जनरली 2 मिनट, ठीक है, यानी कि टोटल 140 मिनट्स। अब सोचो, आपने यहाँ पर स्पेंड किया, आपने यहाँ पर स्पेंड किए 30 और यहाँ पर स्पेंड किए 140, टोटल 170, बट सर पेपर तो 180 का है ना। अब देखो क्या होता है ना, 5-10 मिनट आपको बफर लेकर चलना चाहिए, कभी आपको ज़्यादा टाइम लग गया तो थोड़ा बहुत बफर वहाँ पर भी चेंज होगा कि कुछ एमसीक्यूज 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ में 2-2.5 मिनट लग जाएगा। बट ये 10 मिनट का बफर आपको अपने पास रखना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो तो एटलीस्ट आप 100 मार्क्स का पेपर करके आओ। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप 100 मार्क्स का पेपर करके आओगे ना अच्छे तरीके से, तो आप पास हो जाओगे, इसलिए टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और कुछ इंटरनल टिप्स।